एसएससी जीडी एग्जाम 2025 महत्वपूर्ण जानकारी। परीक्षा से पहले इन नियमों का रखना दोस्त ध्यान। मात्र 1 घंटा ऐसा होता है जो आपको दिला सकता है सफलता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल है 4 तारीख और कल है 4 फरवरी। कल से आपका एग्जाम है शुरू। आप सभी के लिए सबसे पहले मेरी तरफ से जिन जिन बच्चों का एग्जाम कल से शुरू है और जिन जिन बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक ईश्वर से कामना करता हूं, दुआ करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा हो और आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करे। बस जिन जिन चीजों को मैं बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो कर लेना, उन नियमों को फॉलो कर लेना। हो सकता है कि आपका 1, 2, 4 नंबर से जो सिलेक्शन रुक रहा होगा, हो सकता है उसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो भी जाए। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि हो ही जाएगा, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि इस नियम को फॉलो करने से आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है, मेरा जो अनुभव एक्सपीरियंस जो कहता है कि आप यदि इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इन यानी कि जो गलतियां जो आप करते हैं, गलतियों पर विशेष ध्यान देंगे, तो हो सकता है 1 घंटे में आप अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए करता हूं शुरू। इसमें 2 तरीके के बच्चे, एक ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम कल है और कुछ ऐसे बच्चे जो कल के बाद उनका एग्जाम है। तो दोनों लोगों के लिए एक जानकारी दे रहा हूं। इस जानकारी को जरूर अगर समझ में आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना और प्यारा सा नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना। देखिए, अगर बात करूं तो परीक्षा से पहले किन किन नियमों का आपको ध्यान रखना है। आपकी आज ये 8 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, लेकिन अगर बात करूं ये कल सुबह आपका एग्जाम है, उससे पहले जिस बच्चे ने देख ली जिसका एग्जाम है, दावे के साथ कहता हूं कि आपका 1-2 नंबर जरूर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण जानकारी है इस महत्वपूर्ण, और ये मैं कहना चाहूंगा जरूरी नहीं है जिस बच्चे का एसएससी में एग्जाम है, कोई भी आप एग्जाम देते हो, बस इन चीजों का ध्यान रखना। तो क्या क्या नियम है सफलता के लिए? सिर्फ 1 घंटा मात्र। अगर बात करूं 1 घंटा ही है आपका एग्जाम का, आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी आपने तैयारी की है, कितना आपने रिवीजन किया है, कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ मात्र वही, यानी कि मायने रखता है तो सिर्फ मात्र वही, यानी कि 1 घंटा। जिस बच्चे का ईश्वर की कृपा से, जिस बच्चे का माँ बाप यानी कि गुरुओं की दुआ से, जिस बच्चे का अच्छे से दिमाग काम कर गया, वो बच्चा उसे 1 घंटे में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। चलिए सबसे पहले ले चलता हूं उस नियम की ओर और बात बताता हूं क्या क्या आपको नियम। अगर बात करूं तो देखिए, परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो परीक्षा में देखिए बेटा 4 चीजें हैं। सबसे पहले आपकी हिंदी है और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं जीके जीएस है और तीसरी चीज अगर बताऊं यानी कि रीजनिंग है और चौथा यानी कि सब्जेक्ट जिसका नाम है यानी कि गणित है। लेकिन जो गलती आप करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आप सबसे बड़ी गलती टाइम मैनेजमेंट की करते हैं। आपको टाइम का कोई ध्यान नहीं रहता। क्यों ध्यान नहीं रहता है? कि आपको यही नहीं पता है कि मुझे किस टाइम में कौन सा सिलेबस करना है, किस टाइम में यानी कि कौन सा यानी पोर्शन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर बात करूं तो 20 प्रश्न इसमें है, 20 प्रश्न इसमें है, 20 प्रश्न इसमें, 20 प्रश्न ही इसमें है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले टिक लगा लेते हैं, सोचते हैं ओएमआर बाद में भरूंगा, सबसे बड़ी गलती करते हो। पहले सोचते हैं मैं ठल कर लूं, ओएमआर बाद में भरूंगा, सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती क्या करते हैं, पहले शुरुआत में चलते हैं और शुरुआत में चलते कुछ क्वेश्चन पे डाउट रहता है, कहते हैं इन्हें बाद में करूंगा, ऐसा भी सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको सबसे पहले जो सॉल्व कर रहा है, ये 2 चीजों पर सबसे पहले फोकस देना है, हिंदी और जीके। हिंदी और जीके में 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्न के लिए अधिकतम जो आपका समय लगना चाहिए वो मात्र आपका अधिकतम आपका 10 मिनट का समय लगना चाहिए। 10 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए और एक बार में बिल्कुल
फिनिश होकर के। ये नहीं सोचना है कि ये मुझ पर नहीं हुआ, ये मुझसे नहीं आ रहा, हो सकता है कि ये मुझसे गलत हो रहा है, हो सकता है ये मेरी गलती हो रही है। लेकिन एक बार में यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार में आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही टिक लगाइए, गलत हो रहा है छोड़िए, नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपका टाइम गवाते हैं, कुछ प्रश्न एग्जामिनर इसलिए डालता है कि आपका टाइम यानी कि खराब हो और सरल प्रश्नों तक आप पहुंच ही नहीं पाए। तो 10 मिनट में आपको लगता है हिंदी में 20 में कितने भी कर पाते हैं, बस आपको उन प्रश्नों को कीजिए जो आता है। जीके में भी। अब बात करता हूं रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी वही नियम फॉलो करना है कि तुरंत एक बार में आपको आ रहा है, एक बार कोशिश की, दोबारा से समझ में आया, टाइम ले रहा है, नहीं करना है। ऐसे ही आपको गणित में। बाकी अगर बात करूं तो 50 मिनट आपको किसमें लगाने हैं, रीजनिंग और मैथ में लगाने हैं। इस 50 मिनट में इसे कंप्लीट करना है। जिस बच्चे ने इस टाइम को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर लिया वो अच्छा से कर जाएगा। दूसरी गलती, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी में और जीके में आपको टाइम को गड़बड़ा लेंगे। टाइम का यही नहीं पता है कि किससे क्या करना है, किस तरीके से कौन सा सही करना है, कौन सा गलत करना है, किस तरीके से कौन सा। वो बच्चा हमेशा गलती करता है और सरल प्रश्नों तक पहुंच भी नहीं पाता है। एग्जाम हॉल से बाहर आता है, फिर कहता है अरे मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, मैं तो सरल प्रश्नों को भी छोड़ आया। सबसे पहले कम से कम 80 प्रश्न है, 80 प्रश्नों तक पहुंचना, वहां तक पहुंचना सबसे बड़ी बात है। और एक बार में आपको सीधा यानी कि सॉल्व हुआ तुरंत गोला किया, सॉल्व हुआ तुरंत गोला किया, ये नियम जरूर फॉलो करना है। चलिए दूसरी गलती आप लोग क्या करेंगे, दूसरी गलती इसमें क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या है, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, पेज पलटने में, पेज पलटने में भी गलती कर जाते हैं। कुछ बच्चे पेज पलटने में गलती कर जाते हैं कि हो सकता है एक की जगह 2 पेज पलट जाएं, एक की जगह 2 पेज पलट जाए, बीच में सरल प्रश्न होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। दूसरी, अगर आपको कोई प्रश्न कठिन लग रहा है, यदि आपको कोई प्रश्न कठिन लग रहा है, आपको लग रहा है कि यह प्रश्न हो तो जाएगा लेकिन समय लेगा, प्रश्न को मत कीजिए। इस एक प्रश्न के चक्कर में आप 4 प्रश्नों को गवा देंगे, इस एक प्रश्न के चक्कर में आप 4 प्रश्नों को गवा देंगे। यह भी आपको गलती नहीं करनी है। चलिए अगली बात, ये तो मैंने आपको बता दी, आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके से चारों पोर्शन को करना है। कठिन प्रश्न आपको कोशिश करनी है, हो रहा है तो कीजिए, नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात मैं आपको बताता हूं। अब ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम कल के बाद है, जिनका एग्जाम कल के बाद है, उनके लिए अगर बात करूं तो रामबाण की तरह, रामबाण की तरह एक बात बता रहा हूं, याद कर लेना। देखिए बेटा, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम जिस समय भी आपका एग्जाम पेपर बनता है, उस एग्जाम का एक नियम रहता है, सिलेबस सेम रहता है, आधार सेम रहता है, पेपर का आधार सेम रहता है। बात करता हूं गणित, अगर बात करता हूं हिंदी, बात करता हूं रीजनिंग, बात करता हूं गणित की और बात करता हूं रीजनिंग की, ये क्या बचा यहां पर, जीके, जीके और जीएस बचा। बेटा एक बात याद कर लेना कि इसमें सबसे पहले अगर बात बताऊं तो जो आपका गणित होगा और जो रीजनिंग होगा इसका बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा आपके लिए। सिर्फ चेंज होंगी तो संख्याएं चेंज होंगी, सिर्फ चेंज होंगी तो बेटा संख्याएं चेंज होंगी। जिस जिस तरीके से एग्जाम में यानी कि पेपर में यानी कि क्वेश्चन आ रहे हैं, उस आधार के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, एनालिसिस कर लेना, साथ ही बच्चों से पूछ लेना। यूट्यूब पर सभी लोग एनालिसिस कराएंगे, उनको आप देख करके जाना कि भाई मैथ और रीजनिंग का किस किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। चलिए जीएस की अगर बात करूं तो जीएस में आसपास से प्रश्न पूछ लेता है। अगर बात करूं आपके मन में आए कि सर कुंभ मेला से प्रश्न पूछा जाएगा, तो समझ लीजिए ये जितने भी एग्जाम चलेंगे, जिस दिन भी चलेंगे, जिस भी शिफ्ट में, सभी में कुंभ मेला से प्रश्न पूछा जाएगा। जिससे अगर बात करता है आपको सिंधु सभ्यता से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रख लेना बेटा सिंधु सभ्यता से सभी में पूछा जाएगा, इसलिए यह भी एक आधार है। बात करता हूं हिंदी में, तो हिंदी का भी बिल्कुल सेम होगा, सरल होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जिस बच्चे ने हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिया, 20 में से अगर बताते हैं 17-18 प्रश्न कर लिए, समझ लीजिए हिंदी बहुत अच्छी है। रीजनिंग और गणित बिल्कुल सिंपल आएगी, बिल्कुल सिंपल और सरल होती है, ज्यादा हार्ड नहीं होती है।
2 से 4 प्रश्न ही ऐसे होंगे जो बिल्कुल कठिन होंगे टोटल में, बाकी सभी सरल होंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं लाना है, बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है। माइंड बिल्कुल फ्री माइंड होकर के आपको एग्जाम देना है, बिल्कुल सभी को अच्छी तरीके से देना है और हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव सोच रखनी है। ऐसा नहीं डरना है कि यार नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है दिक्कत हो जाएगी, मुझे लगता है एग्जाम नहीं निकल पाएगा, हो सकता है गलत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की। जब तक आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, जब तक बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और मैं दावे के साथ कहता हूं आप सभी बच्चे पास हो जाएंगे। आप सभी जितने भी बच्चे इस नियम को फॉलो करेंगे सभी पास हो जाएंगे, जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है। तो मुझे आशा है चीजें यही थी और यही मैं आज बताने आया था। मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों का कल के बाद है, सभी यानी कि जितने भी एग्जाम शिफ्ट में होंगे सभी शिफ्ट का एनालिसिस करके जाना, कर लेना। आपको 10 प्रश्न का बिल्कुल लाभ मिलेगा, 10 प्रश्न का आपको लाभ मिल जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं। सभी बच्चों को अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।